आपके पूर्वज, आपके एंजल्स चाहते हैं यह संदेश आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, क्योंकि इस संदेश की सबसे बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको है। इसमें वह संदेश है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जान लेना, क्योंकि आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और आप बहुत धैर्यवान हैं। यह देखकर ईश्वर बहुत प्रसन्न है। जिन लोगों ने आपके परिवार को तोड़ना चाहा था, अब उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। इन लोगों ने आपके खिलाफ बहुत से षड्यंत्र रचे थे। जो कुछ इन्होंने आपके लिए किया था, अब उनके जीवन में वही सब कुछ घटित हो रहा है। आपको यह ज्ञान हो चुका है कि ये झूठ प्रेमी हैं और ये झूठे लोग हैं। इसीलिए ईश्वर ने इन लोगों को आपके जीवन से दूर कर दिया है। आपको हराना असंभव हो चुका है। आपके प्रति लोग चाहे कितनी ही प्रतिस्पर्धाओं का भाव रखे, चाहे कितना भी आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखे, वे आपको पराजित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप हर कार्य में सक्षम हो, क्योंकि आप एक उदित हृदय वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए ईश्वर आपको सफल बनाने में पूरी तरह से सहायक हाथ बन रहे हैं। जीत सदैव सत्य की और धर्म की ही होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपके जीवन में सफलता और नई उपलब्धियों को आता देख करके कोई स्त्री आपके जीवन में रुकावटें लाने पर ही लगी रहती हैं। वह अपना पूरा ध्यान इसी पर ही केंद्रित रखती है कि आप, लेकिन बार बार वह मुंह की खाती है, क्योंकि जीत तो सत्य की हुई है, जीत आपकी हुई है। ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहते हैं कि आपने किसी व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा ही महत्व दे दिया है। ईश्वर चाहते हैं कि आप उनके पीछे भागना बंद करें। उस व्यक्ति पर हर समय नज़र रखने की जगह आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, यह विश्वास रखना शुरू करें और उस व्यक्ति पर संदेह करना छोड़ दें। आपका जीवन पूरी तरह से स्थिर है, आप निश्चित रहे। आपके धन की गति में वृद्धि होने वाली है। आपको एकाग्रचित चित्त होकर अपने कार्य में ध्यान लगाना चाहिए। विश्वास रखिए, जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए ही हो रहा है। परमपिता परमेश्वर कहना चाहते हैं, मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा हूँ कि तुम एक सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हो चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा उस परिवर्तन की ऊर्जा में आती जा रही है। जीत बदलाव से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रिय ग्रहों की दिशा तुम्हारे पक्ष में होने लग गई है। सूर्य का तेज तुम्हारे जीवन में नवीन प्रकाश भरेगा। तुम्हारे जीवन का दिव्य समय प्रारंभ होने जा रहा है।
अर्थात एक ऐसा समय जब समय तुम्हारी सभी योजनाएं को सफल बनाने में जुट जाएंगे। सारे कार्य कतारबद्ध तरीके से तुम्हारे एक एक करके संपन्न होने लग जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को यदि एक ही समय में सम्मान, पुत्र और समृद्धि प्राप्त होने लग जाता है तो वह स्वयं को भाग्यशाली ही तो समझता है। इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दिव्य समय आरंभ होगा जब तुम स्वयं भाग्यशाली स्वयं को समझने लगोगे। मेरे बच्चे, आने वाले 2 वर्षों में तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदलने जा रहा है और उसी बदलाव के लिए मैंने तुम्हें तैयार किया है। अब तुम उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, इसीलिए मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे ऊपर स्वयं परमेश्वर की कृपा हो रही है। इसे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हरे कृष्ण लिख दीजिए। हरे कृष्ण हरे रामा। किंतु आने वाले परिवर्तन की आंधियों से पूर्व जो उथल पुथल तुम्हारे जीवन में तुम्हें महसूस होगी, उन सभी से भयभीत मत होना, क्योंकि दिव्य शक्तियों के आगमन से पूर्व तूफान फिर भारी वर्षा होना स्वाभाविक ही है। मैं ऐसे में एक आध्यात्मिक व्यक्ति को धैर्यपूर्वक अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। मेरे प्रिय, बहुत जल्द तुम्हें आर्थिक लाभ भी होंगे। ऐसे अवसर तुम्हें मिलेंगे जहाँ से धन का आगमन तुम्हारे घर में होगा। उन अवसरों की पहचान करना तुम्हारा कार्य है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हें समृद्धित बनाना चाह रही है। इसीलिए समृद्धित को स्वीकार करो। शीघ्र ही तुम्हें अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य भगवान अवगत करवाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए श्री राधे राधे कमेंट में लिख दीजिए। मेरे प्रिय, तुम जो चाह रहे थे, प्रकृति तुम्हें वही देने के लिए तैयार हो चुकी है। इस शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए 111 लिख दीजिए। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रेम करता हूँ। परमेश्वर की महिमा और प्रेम तुम्हारे ऊपर बरस रही है। सभी ग्रह अपनी दशा भी बदलने लग गए हैं। पिछले कुछ समय से ग्रहों की विपरीत स्थितियों ने तुम्हें अत्यधिक दुखी कर दिया था, किंतु आज वह शुभ दिन है जब ब्रह्मदिए की किरणें सीधे सीधे तुम पर पड़ने जा रही हैं। एक नया दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहा है। जब ब्रह्मांड की
वह परत इतनी पतली हो जाएंगी कि तुम अपनी बात उस तक पहुंचा सको, उसे कुछ भी मांग सको, उसे कुछ भी दे सको। अब तुम्हारी आवाज़ सीधा ब्रह्मांड की पर्वतों में लीन होने वाली है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा अपना पिता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे आंसुओं से परिचित हूँ, जो तुमने अंधेरी रातों में अकेले ही बहाए हैं। मैं तुम्हारे दर्द को जानता हूँ, जो तुम सीने में छुपाए बैठे हो, जिसे तुम किसी से भी साझा नहीं कर पाते हो। रात मत रो, अपने आंसुओं को मत बहाओ और आज मेरे समक्ष ही उन्हें पहचाने दो। वास्तव में तुम कैसे हो इसे कोई नहीं जानता है। सभी तुम्हारा बाहरी स्वरूप देखते हैं, पर तुम्हारे अंदर एक नन्हा सा छोटा सा बालक छुपा है, जो हंसना चाहता है, जो संवरना चाहता है, जो जीवन को जीना चाहता है। तुम वह इंसान हो जो जिम्मेदारियों के तले बोझ दब चुका है। वह खुल करके सांस लेना चाहता है। तुम वह हो जिसे समय से पहले परिपक्व होना पड़ गया था। इस दौर में तुम अपना वह नन्हा सा छोटा सा बालक कहीं खो बैठे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहो कि यह सारी बातें सत्य नहीं हैं। यदि यह सत्य है तो 333 लिखकर हाँ लिखें। अच्छा, मुझे उत्तर दो, क्या तुमने सदैव अपने दुखों को, अपने दर्द पीड़ा को अकेले ही नहीं सहा है? बोलो, आज मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। यदि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो पुष्टि में हाँ लिख दीजिए। जिस किसी ने अतीत में तुम्हें ठेस पहुंचाई है, वह अपने बुरे कर्मों की भारी कीमत चुका रहा है। वह भले आज मुख से कुछ भी ना कह सके या तुम्हारे समक्ष कुछ भी नहीं कह सके, लेकिन मन ही मन वह तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के लिए रचा गया कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा, यह स्मरण रहे। मेरे प्रिय, जो दुखी होने का समय था वह खत्म हो चुका है। एक नई वर्षा की नई शुरुआत होने जा रही है। आज से एक नया समय शुरू हो चुका है। समय है सफलता, प्रेम, भाईचारा का और खुशियों बांटने की। यह नई शुरुआत है। अब तुम अपनी जिस इच्छा को पूर्ण संकल्प के साथ मुझे लिख करके भेजोगे, वह बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। इसीलिए अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी उस इच्छा का चयन करें जो लंबे समय तक तुम्हें खुशी प्रदान कर सके। मेरे बच्चे, जैसे मैं तुम्हें संदेश लिखकर भेजता हूँ, वैसे ही अब तुम अपनी भावनाओं को और अपनी इच्छाओं को
एक कागज पर लिखना शुरू कर दीजिए। पत्र लिखते वक्त तुम्हारा विश्वास वैसे ही होना चाहिए जैसे प्रार्थना करते वक्त होता है। जैसे कोई अपनी सबसे प्राण प्रिय को खत लिखता है। अपनी सभी बातों को बिना झिझक लिख करके अपने हस्तक्षेप करके उसे रात भर अपने तकिए के नीचे रखें और सुबह किसी किताब में वापस रख दीजिए। तुम्हारा खत मुझे मिल जाएगा और उसका प्रतीक स्वरूप परछाई केवल तुम्हारे पास रहेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में हर जगह अप्रत्याशित चमत्कार देखने वाले हो। जिन चीज़ों की मांग तुम छोड़ चुके हो वह सब तुम्हारे लिए वापस आ रहा है। तुम्हारे बचपन के दिन फिर लौट कर आ रहे हैं। मुस्कुराने के दिन वापस आ रहे हैं। खुशी मनाने के मित्र तुमसे मिलने आ रहे हैं। यदि आप इन सब चमत्कारों के लिए तैयार हैं तो दिव्य संदेश को लाइक करके आज इस संदेश की ऊर्जाओं से जुड़ जाएं। जो कुछ तुमने मुझसे कहा था, जो तुमसे छीन लिया गया था, वह सब कुछ दुगना आशीर्वाद का रूप लेकर तुम्हारे घर की ओर बढ़ चुका है। तुम्हारे पूर्वज एक नन्हे बालक के रूप में तुम्हारे घर आएंगे और अपने साथ खुशियों की नई नई बारिश करेंगे। उसी प्रतीक्षा का सुखद परिणाम तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। यदि आप इस ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं तो 555 अवश्य लिखें। तुम अपने जीवन के एक नई ऐसे चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जहाँ कोई रास्ता तुम्हें नज़र नहीं आएगा वहाँ मैं रास्ता बना दूँगा। मैं जानता हूँ तुम अब बहुत ज़्यादा थक चुके हो। शायद तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक जीवन से हार मानकर बैठ गया होता, लेकिन तुम लड़ते रहे हो एक वीर योद्धा की तरह। मेरे बच्चे, तुम्हें उम्मीद नहीं खोना है। मैं यहाँ तुम्हारे दुख को खुशी में, तुम्हारे दर्द को शांति में और तुम्हारे आंसुओं को हंसी में बदलने ही तो आया हूँ। मेरे प्रिय, जो मेरे आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में हारे की सहारे की जय लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी उसकी इच्छा होगी उसे मैं स्वयं ही पूर्ण कर दूंगा। मेरे प्रिय, तुमने जो धन अपने परिवार और दूसरों की भलाई के लिए खर्च किए हैं वह कई गुना करके तुम्हारे पास वापस आ रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो कुछ देता है वही कई गुना बढ़ा करके उसे वापस प्राप्त होता है। जो अच्छाई के बीज
लगाते हैं वह मीठे फल तो खाएंगे ही। तुम्हारे जीवन का तूफान गुजर रहा है और सूरज फिर से एक बार क्षितिज पर आकर चमकने वाला है। आज अपने दिल का सारा बोझ उतार दो और फिर से दिव्य शांति को महसूस करो जो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हें जो कुछ प्राप्त होगा वह इसीलिए नहीं कि तुम प्रार्थना करते हो, बल्कि इसीलिए कि तुम उन खुशियों के हकदार हो। जीवन में यदि किसी मोड़ पर कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो घबराना मत, समझ ही लेना आगे दिव्य द्वार खुल चुका है और तुम्हारा नाम वहाँ दाखिल हो चुका है जहाँ तालियों के शोर में तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है। तुम स्वयं असीमित हो, फिर सीमित वासियों के लिए दुख क्यों प्रकट करते हो? लाख पैरे लगा ले दुश्मन चाहे, परंतु खुशियों के तुम्हारे घर का रास्ता खोज ही लिया है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें असीमित धन, असीमित सुख की ओर ले जाना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ, मेरा हाथ थाम कर चलो। अपनी चिंताएं मुझे दे दो और प्रेम स्वीकार करो। अपना विश्वास मुझे दे दो और विश्वास ग्रहण करो। अपने आंसू बह जाने दो और मुस्कुराहट ग्रहण करो। जब कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है तो मन भाव विभोर हो उठता है। ऐसा लगता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जब जीवन में दुख चरण पर हो तो समझ लेना चाहिए अब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इससे बुरा होना बचा ही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष के दिन समाप्त होंगे और खुशी का समय इस प्रकार आएगा कि तुम निहाल हो जाओगे। मेरे बच्चे, अगले संदेश में तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आने को है, इसीलिए तुम मेरी प्रतीक्षा करना। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें अपना प्रेम और आशीर्वाद भेज रहा हूँ। इसे नेत्र बंद करके स्वीकार करें। परमेश्वर के सच्चे मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मिलियंस ऑफ थॉट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और हमें अपना सहयोग दें। इन दिव्य संदेशों को दूसरों के साथ भी साझा करके हमें अपना भरपूर सपोर्ट